हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लेक्चर नंबर 7 में लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 1, हु गिव्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज्ड बाय मॉर्गन? मॉर्गन ने कौन सा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया, यानी मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में किसे यूज किया? So without delay, let's move to other topic, linkage and recombination. Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर कई डाइहाइब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म किए ताकि सेक्स लिंक्ड जीन्स को स्टडी किया जा सके। The crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel in peas. यह क्रॉसेस मेंडल द्वारा मटर के पौधों पर किए गए डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के ही समान थे। For example, the Morgan hybridized yellow-bodied white-eyed females to brown-bodied red-eyed males and intercrossed their F1 progeny. उदाहरण के लिए मॉर्गन ने येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल को ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के साथ क्रॉस करवाकर हाइब्रिड बनवाया, फिर उन F1 प्रोजनी के हाइब्रिड्स को सेल्फ क्रॉस करवाया, यानी इंटर क्रॉस करवाया। He observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1 ratio expected when the two genes are interdependent. उसने देखा कि दो जीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से सेग्रीगेट नहीं हुए तथा F2 जनरेशन में आई फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1 से भिन्न थी, जो कि तब आती है जब जीन्स स्वतंत्र रूप से सेग्रीगेट करते हैं। Morgan and his group knew that the genes were located on X chromosome and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. मॉर्गन तथा उसका ग्रुप जानते थे कि जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं तथा उन्होंने देखा कि जब दो जीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस में एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं तब प्रोजनी में यानी संतानों में पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन से हाई होता है, यानी प्रोजनी में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स एज इट इज पेरेंट्स वाले आ जाते हैं। Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combinations. मॉर्गन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि क्रोमोसोम पर कुछ जीन्स भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, यानी लिंक होते हैं। इस फिनोमेना को मॉर्गन ने लिंकेज कहा। इस भौतिक लिंकेज के कारण ही प्रोजनी में पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है तथा रिकॉम्बिनेशन के कारण प्रोजनी में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। रिकॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्रॉसिंग ओवर भी है। Morgan and his groups also found that even when the genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, showed very low recombination, figure 5.11 cross A, while others were loosely linked, showed higher recombination, figure 5.11 cross B.
मॉर्गन तथा उसके ग्रुप ने यह भी पाया कि जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर ग्रुप्ड होते हैं उनमें से कुछ जीन्स बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं, यानी वह काफी कम रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, जबकि कुछ जीन लूजली लिंक्ड होते हैं तथा बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। लिंकेज रिजल्ट्स ऑफ द टू डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कंडक्टेड बाय मॉर्गन। अब हम पहले वह क्रॉसेस के रिजल्ट्स देखते हैं जो कि मॉर्गन ने परफॉर्म किए थे। क्रॉस ए शोज द क्रॉसिंग बिटवीन द जीन स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू। क्रॉस ए में स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू के बीच क्रॉस दिखाया गया है। क्रॉस बी शोज द क्रॉसिंग बिटवीन जीन स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल एम। क्रॉस बी में जीन स्मॉल w एंड स्मॉल m के बीच क्रॉस दिखाया गया है। Here the dominant wild type alleles are represented with plus sign in the superscript. डोमिनेंट वाइल्ड टाइप जीन को उस जीन के सिंबल के ऊपर प्लस का साइन लगाकर उसे रिप्रेजेंट किया गया है। नॉट the strength of linkage between small y and small w is higher than small w and small m. Small w and small y के बीच लिंकेज ज़्यादा है as compared to small w and small m के बीच। कैसे, ये हम डिस्टेंस से डिसाइड करते हैं। जिस दोनों जीन्स के बीच डिस्टेंस कम है उसकी लिंकेज ज़्यादा है, यानी वो आपस में ज़्यादा लिंक हैं। क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जिन दो जीन्स के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो उनकी लिंकेज कम है। चलिए अब हम पहले क्रॉस ए को समझते हैं। बहुत ही ध्यान से देखना है। लेफ्ट साइड पर जो येलो कलर में दिखाए गए हैं वो है एक्स क्रोमोसोम्स, एंड जो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है वो है एक्स क्रोमोसोम, एंड जो थोड़ा टिल्टेड है यानी पर्पल कलर में शो किया गया है वो है वाई क्रोमोसोम। अब एक्स एक्स क्या बनेगा, फीमेल। तो यहाँ लेफ्ट साइड में 2 येलो कलर के एक्स क्रोमोसोम्स को शो किया गया है, यानी लेफ्ट साइड में फीमेल है, राइट साइड में मेल ड्रोसोफिला है। इसके पास स्काई ब्लू कलर का एक्स क्रोमोसोम है एंड पर्पल कलर का वाई क्रोमोसोम है। फीमेल के पास स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू जीन्स हैं, दोनों क्रोमोसोम पर स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। वाई स्टैंड्स फॉर येलो एंड स्मॉल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाइट, यानी येलो बॉडीड वाइट आइड, ये फीमेल है। एंड राइट साइड में देखिए येलो वाई के ऊपर प्लस है एंड डब्ल्यू के ऊपर भी प्लस है, इसका मतलब ये वाइल्ड टाइप है जो कि डोमिनेंट है। अगर दोनों जीन्स पर ही प्लस प्लस होगा तो ये वाइल्ड टाइप कहलाएगी। अगर इन दोनों में से किसी एक पर प्लस है तो ये रिसेसिव हो जाएगी, मतलब वाइल्ड टाइप रिसेसिव हो जाएगी उस समय। आगे हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। फिलहाल आप इसे समझिए कि लेफ्ट साइड पर एक्स क्रोमोसोम दिखाए गए हैं दो फीमेल के, एंड राइट साइड में एक एक्स क्रोमोसोम है एंड एक वाई। तो अब हमने इनकी F1 जनरेशन बनानी है, यानी इन्हें क्रॉस करवाना है। क्रॉस करवाने पर क्या होगा कि लेफ्ट साइड देखिए y और w, स्मॉल y स्मॉल w फीमेल से आया, एंड मेल से अगर स्काई ब्लू वाला आया है जीन, यानी y प्लस w प्लस, सो ये बनेगी वाइल्ड टाइप। क्यों? क्योंकि वाइल्ड टाइप डोमिनेंट है, इसलिए प्रोजनी फीमेल बनेगी वाइल्ड टाइप वाली। अब दूसरी प्रोजनी में क्या हुआ, स्मॉल y स्मॉल w फीमेल से आया एंड मेल से y क्रोमोसोम आया। स्मॉल y स्टैंड फॉर येलो बॉडी एंड वाइट स्टैंड फॉर वाइट आइड। तो जो मेल बना, मेल प्रोजनी बनी, वो थी येलो बॉडीड वाइट आइड। अब हम बनाते हैं इनकी F2 जनरेशन। जब मॉर्गन ने इनकी F2 जनरेशन बनाई तो उसने देखा कि कुछ रिकॉम्बिनेशन हुआ है, यानी कुछ प्रोजनी में पेरेंटल कॉम्बिनेशन था जबकि कुछ प्रोजनी में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, यानी वो पेरेंट्स से कुछ डिफरेंट थे। ऐसा इसलिए हुआ था
क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई थी। क्रॉसिंग ओवर दो जीन्स के बीच होती है जिनके बीच डिस्टेंस ज्यादा होता है। अब देखिए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वाइल्ड टाइप फीमेल से स्काई ब्लू क्रोमोसोम जो है वो वाई क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया। इससे बना Y प्लस W प्लस यानी वाइल्ड टाइप। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि येलो वाला X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा यानी यूनाइट होगा एंड बनाएगा स्मॉल y स्मॉल w यानी येलो बॉडीड वाइट आइड मेल। रिकॉम्बिनेंट टाइप में स्काई ब्लू एंड येलो क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, जिसकी वजह से Y प्लस जीन हो जाएगा एंड स्मॉल w। अब मैंने आपको बताया कि जब Y के ऊपर प्लस है तो वो रिसेसिव हो जाएगा, यानी वाइट आई तो होगी लेकिन बॉडी का कलर येलो नहीं होगा। ऐसे ही अब नीचे देखिए, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, Y जीन येलो से आया है एंड W प्लस जीन वाइल्ड वैरायटी का है। अब क्या होगा, येलो डोमिनेंट है क्योंकि W के ऊपर प्लस है तो वो रिसेसिव है। येलो W है तो इसलिए बॉडी येलो होगी लेकिन आई कलर वाइट नहीं होगा। अब गर्ल्स की जनरेशन देखते हैं, यानी गर्ल प्रोजनी कैसी बनी है। फीमेल की तरफ से आए स्काई ब्लू X क्रोमोसोम के साथ मेल का येलो क्रोमोसोम मिल जाए, यानी Y प्लस W प्लस और Y एंड W मिल जाए। अब मुझे पता है कि वाइल्ड टाइप डोमिनेंट है, सो प्रोजनी क्या बनेगी, वाइल्ड टाइप। ये थी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि मेल से भी YW आ जाए एंड फीमेल से भी YW आ जाए, सो येलो येलो दोनों हो जाएंगे, तो येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल बनेगी। अब अगर इनका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, X क्रोमोसोम है तो Y प्लस W एंड मेल से आया YW, सो इससे क्या हुआ कि Y प्लस अब रिसेसिव है तो आई कलर वाइट होगा लेकिन बॉडी का कलर येलो नहीं होगा। अब रिकॉम्बिनेशन, नीचे एक और रिकॉम्बिनेंट जीन है जिसमें Y है एंड W प्लस है, तो अब W प्लस रिसेसिव है तो वाइट कलर की आईज नहीं बनेगी फीमेल की, उसकी बॉडी येलो होगी। तो ये था क्रॉस ए। इसमें क्या है कि जीन्स के बीच का डिस्टेंस कम है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ Y एंड W के बीच डिस्टेंस कम है। YW के बीच डिस्टेंस कम है इसलिए उनकी लिंकेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए पेरेंटल टाइप की कॉम्बिनेशंस 98.7% है एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप बनने की संभावना 1.3% है, यानी काफ़ी कम है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी लिंकेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी प्रोजनी में पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशंस ज़्यादा बनेंगे, हाई होंगे, लेकिन रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। चलिए अब हम केस बी क्रॉस बी देखते हैं। इसमें आपको फीमेल दिखाई गई हैं वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग्स, यानी इनकी आईज वाइट कलर की हैं एंड विंग्स छोटे हैं, मिनिएचर हैं। मेल है वाइल्ड टाइप। इनके W और M जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो इनकी लिंकेज स्ट्रेंथ कम होगी, इनमें रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना बढ़ गई। अब आप देखिए, वाइल्ड टाइप W प्लस M प्लस ये डोमिनेंट होगा। अब बनाते हैं हम इनकी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होगा, टू पॉसिबिलिटीज हैं। फीमेल के पास दोनों येलो ही हैं तो वो येलो ही डोनेट करेगी। अगर मेल X क्रोमोसोम डोनेट करता है सो फीमेल प्रोजनी बनेगी वाइल्ड टाइप। क्यों, W प्लस M प्लस दोनों ही वाइल्ड हैं, डोमिनेंट हैं, सो फीमेल बनेगी वाइल्ड टाइप एंड मेल प्रोजनी बनेगी, फीमेल से आएगा WM एंड मेल से Y क्रोमोसोम पर कोई जीन नहीं होते क्योंकि ये सिर्फ सेक्स डिटरमिन करता है, तो मेल बनेंगे मिनिएचर विंग एंड वाइट आइड वाले। अब हम इनकी F2 जनरेशन बनवाते हैं।
F2 जनरेशन में क्या पॉसिबिलिटी है कि फीमेल का या तो येलो क्रोमोसोम आ जाए या ब्लू क्रोमोसोम आ जाए, तो मेल की तरफ से तो Y ही आएगा क्योंकि मेल प्रोजनी देख रहे हैं हम। तो अगर स्काई ब्लू X क्रोमोसोम के साथ पर्पल Y क्रोमोसोम आता है तो W प्लस M प्लस यानी वाइल्ड प्रोजनी बनेगी, यानी वाइल्ड मेल्स बनेंगे। अगर WM के साथ यानी येलो X क्रोमोसोम आता है, WM साथ में Y क्रोमोसोम, तो वाइट आइड मिनिएचर विंग्स, मेल के वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग्स होंगे। तो अगर इनकी रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, X क्रोमोसोम की रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, स्काई ब्लू W प्लस है एंड M, W प्लस अब रिसेसिव है तो विंग्स मिनिएचर होंगे लेकिन आईज वाइट नहीं होंगी। नेक्स्ट रिकॉम्बिनेशन W एंड M प्लस का, M प्लस इज रिसेसिव तो मेल प्रोजनी वाइट आइड होगी लेकिन उनके विंग्स मिनिएचर नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं फीमेल प्रोजनी की। हो सकता है कि फीमेल से स्काई ब्लू X क्रोमोसोम आए। अगर स्काई ब्लू X क्रोमोसोम आता है तो W प्लस M प्लस एंड मेल के पास तो है ही येलो, तो आएगा ही येलो X क्रोमोसोम। तो क्योंकि वाइल्ड टाइप डोमिनेंट है तो फीमेल प्रोजनी बनेगी वाइल्ड टाइप। अगर फीमेल की तरफ से भी येलो X आता है एंड मेल की तरफ से येलो X क्रोमोसोम आता है तो WM यानी वाइट आइड मिनिएचर विंग्स। अगर इनकी रिकॉम्बिनेशन होती है स्काई ब्लू W प्लस एंड येलो M, W प्लस अब रिसेसिव हो गया एंड M इज डोमिनेंट, यानी फीमेल की वाइट आईज नहीं होंगी बल्कि उनके विंग्स मिनिएचर होंगे, क्योंकि जब प्लस होता है और अकेला होता है तो वो रिसेसिव है। अगर ये रिकॉम्बिनेंट बनता है येलो W स्काई ब्लू M प्लस अब रिसेसिव है तो विंग्स मिनिएचर नहीं होंगे, आईज का कलर वाइट होगा, तो ये बनेगी फीमेल प्रोजनी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हुई है तो लिंकेज की स्ट्रेंथ कम है। क्यों? क्योंकि जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतनी लिंकेज की स्ट्रेंथ कम। जितने जीन्स दूर दूर होंगे उतनी उनमें रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज ज़्यादा होगी। इसीलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्रॉस बी में बने हैं ओनली 62.8% एंड रिकॉम्बिनेंट बनने की संभावना 37.2% है। For example, he found that the genes white and yellow were very tightly linked and showed only 1.3% recombination, while white and miniature wing shows 37.2% recombination. उदाहरण के लिए उसने पाया कि सफ़ेद तथा पीले जीन्स बहुत टाइटली लिंक्ड हैं, जो कि हमने क्रॉस ए में देखा, तथा केवल 1.3% ही वह रिकॉम्बिनेशन दर्शाते हैं, जबकि क्रॉस बी में हमने देखा कि सफ़ेद तथा मिनिएचर विंग वाले ड्रोसोफिला 37.2% रिकॉम्बिनेशन दर्शाती हैं। His student Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between the genes and mapped their position on the chromosome. मॉर्गन के स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टर्टेवेंट ने एक ही क्रोमोसोम के विभिन्न जीन पेयर्स की फ्रीक्वेंसी के आधार पर जीन्स के बीच की दूरी पता कर ली तथा क्रोमोसोम्स पर इस प्रकार उसने जीन्स की पोजीशन भी पता कर ली। Today, genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genomes, as was done in the case of the Human Genome Sequencing Project described later. आज जेनेटिक मैप्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए शुरुआती बिंदु माना जाता है तथा यह तरीका ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग के समय अपनाया गया था, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो इसके साथ ही हमारा रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज का टॉपिक फिनिश होता है। लेकिन आपको जो इसकी असाइनमेंट आनी है वो आपको ज़रूर सॉल्व करनी है, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।